जिन्होंने पहली बार कथा सुनी है भागवत कथा, कोई मेरी बात समझो दादा, आप हमारे पास आ रहे, बाधा हम नहीं बन रहे, हमें पंजाब दो, लेकिन इन्हें लोगों को हम बाधा न बनाओ। जो बड़े बड़े जो बैठे हैं इधर, तमाम शिक्षक हैं और तमाम समाज के लोग हैं, पूज्य मंच को प्रणाम करते हुए जो सवाल किया उसकी कीमत समझो। क्या हम में से कोई ऐसा है जिसने भगवत कथा को पहली बार सुना? हम में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने कन्हैया की कथा को अलग अलग शिफ्टों में, किसी ने पहले दिन की सुन ली होगी, किसी ने दूसरे, किसी ने सातों दिन, तो सुनने में तो कोई दुविधा है नहीं, लेकिन उन कथाओं से हमने सीखा क्या? हम ये बात कहेंगे आपसे और अधिकार पूर्वक कहेंगे प्रधान जी आप, क्योंकि अभी हम जहां थे और उत्तर दोनों समझ लो। अगर कथा नहीं सुनी तो हम बाधा, और अगर कथा पूर्ण बार सुन चुके तो फिर हम काहे के बाधा? तो सारे लोग सुन चुके, अब हमारी बात का जवाब देना। जिस कन्हैया ने राजसू यज्ञ में स्वयं पत्तल उठाई हो, बताओ कल के भंडारे में पत्तल उठाने के लिए कौन से भट्टे से, कौन से गांव के लोग लाए हैं? तो कथा पूरी हुई, तो कथा पूरी हुई। कितने लोग ये बात बताएंगे जिस भगवान राम ने आदिवासिनी एसटी माँ हमारी जो सबरी थी, भगवान राम ने झूठे बेर खाए, और आज भी हमारे आपके पड़ोस में कहीं देख लेना, भंडारों में तुम उन्हीं एससी एसटी की पंगत दूसरी लगा देते हो। क्या सीखा राम से? हम नहीं कहते तुम झूठा खाओ, लेकिन हम इतना तो पूछ ही सकते हैं कि जब भगवान ने स्वयं संदेश दिया कि माता सबरी किसी भी जाति धर्म वर्ग की हो, वो अगर प्यार और ममत्व से खिलाएगी तो राम झूठे बेर खाएंगे। हम कहते तुम झूठा मत खाओ, लेकिन पड़ोस में बैठ के खाना सीखो। और अगर कहीं कोई त्रुटि है समाज में तो फिर मान लो कि अभी कथा अधूरी है, इसीलिए बार बार करानी पड़ती। इन्हीं कथाओं में भगवान कृष्ण की तुम रासलीला में खोए, लेकिन भगवान ने जो पहला संदेश दिया, और आज कथा के आखिरी में जो प्रसंग आएगा कि अपने विद्यार्थी जीवन के मित्र सुदामा को एक मुट्ठी चावल के बदले एक लोक दे देंगे, और इसी लोभ लालच में तुम चाउर लाई हुए हो। जब भगवान ने यह संदेश दिया कि मित्र सुदामा के साथ गुरु संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ने गए, तो अपने अपने दिल और करेजे पे हाथ रख के पूछो तो तुम्हारे आंगन को कन्हैया ठीक से पढ़ रो कि नहीं पढ़ रो? जब भगवान राम के लिए कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। जब भगवान ने गुरु को श्रेष्ठ स्वयं बता दिया और स्वयं विश्वामित्र और वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त किए, तो फिर उन्हीं राम और कृष्ण को मानने वाले लोग खिचड़ी और दलिया के चक्कर में स्कूल क्यों छोड़ रहे? जायज सवाल ना हो तो हमारे आपके घर के संबंध हैं। जितने लोग कथा सुनने आए उनमें से कोई गैर नहीं, और मेरा उद्देश्य कथा कहने से ज्यादा कथा के मर्म को कहना है। ये जो मेरी छोटी बहन कथा कहती है, बहन अब तक इस गद्दी से रासलीला में ही तो उलझाए रखा गया हमें को और आपको।
जब बेटे और बेटियां नौकरी के लिए भटक रहे हों शिक्षा प्राप्त करने के बाद, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे अर्जुन स्वर्ग में गए और सारे अस्त्र शस्त्र लेके आए और बीच कुरुक्षेत्र में खड़े हो गए और मोहग्रस्त हो गए, बोले हम नहीं लड़ेंगे। तब भगवान कन्हैया ने पार्थ को जो सिखाया, लड़ना सिखाया, तो मैं अपनी छोटी बहन से कहता हूं कि अगली कथा का जो प्रारंभ करिएगा वो भटके हुए बेटे और बेटियों को, संघर्ष करते हुए लोगों को, उनको आप वो वाला कन्हैया सिखाओ जिसने भगवत गीता कोई मथुरा वृंदावन में नहीं कही। भगवान ने भगवत गीता मथुरा वृंदावन में नहीं कही, द्वारिका में भी नहीं कही, जहां जहां गए वहां भी नहीं कही। भगवान ने अगर भगवत गीता पहली बार कहीं निकली तो वो कुरुक्षेत्र के मैदान में पार्थ को समझाते हुए पहली बार। और हम और आप, हमारा समाज जब भटक रहा है, दिनों दिन व्यवस्था के खिलाफ लड़ते लड़ते हाँफ रहा है, तो हमको माखन चोर कन्हैया की गाथा, हमको राधा रुक्मणी से रासलीला रचाने वाले कन्हैया से ज्यादा चक्रधारी कन्हैया की जरूरत है। बांसुरी वाले कन्हैया की जरूरत सिर्फ आराधना में है। लड्डू गोपाल जी हमारे उसी भाव में, तो लड्डू गोपाल जी को घर पे रखो, लेकिन अपने आंगन की राधा और अपने आंगन के कन्हैया को अगर पढ़ाना भूल जाओगे तो तुम्हारो न जो जन्म सफल, न अगलो जन्म सफल। इतने जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जो आप सब बैठे हैं, अब तुम अगर जो सोचो कि कछु युद्ध, क्यों भाई ब्रजेश भाई, अभी चुनाव आ रहा है, तो कोई आपने गांडीव तैयार करो। उन दिनों अर्जुन गांडीव से लड़ते थे, युधिष्ठिर के पास भाला, भीम के पास गदा, और वो भी बिना अभ्यास के महाभारत में नहीं पहुंच गए थे कुरुक्षेत्र में। वर्षों अभ्यास किया था, तब किया था। लेकिन आज की तारीख में अब फैसले तलवारों से नहीं होते, अब फैसले वोट की तलवार से होते। तो हम बता दे रहे हैं SIR चल रहा है, वोट बनवा लेना सब लोग। नहीं, सबको अजीब लगता है। मैं तो उन्हीं का नाम को मानता हूं, और प्रमाण ये है कि भगवान को तो मानता हूं। आज मंगल है, मैं भी व्रत हूं और रहता हूं, इसलिए आपसे कहता हूं। और मेरी बात में बात अगर सही लगे, और खास तौर से वो लोग जो अपने को समाज में प्रबुद्ध लोग हैं, जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं तमाम चेहरों को देख पा रहा हूं जिन्होंने हमें भी उंगली पकड़ के चलाया, हमारे पिता को भी उंगली और हाथ पकड़ के चलाया। इसलिए आपसे ये बात अनुरोध कर रहा हूं, और इस भरे पंडाल में आपसे सवाल का जवाब चाहता हूं कि आज की तारीख का जो राजपाट है वो दिल्ली में है, और तब की इंद्रप्रस्थ, अब की दिल्ली है। तब जो झगड़ा हुआ था इंद्रप्रस्थ का भगवान कन्हैया के जमाने में, अब की दिल्ली है। और दिल्ली में उसी का जवाब समझना, वहां भारत की एक संसद है, वहां एक भारतीय संविधान है, और उसी लोकतंत्र के 4 पाए हैं। जिनको नहीं आता बिटियां विशेष ध्यान दें, 4 पाए हैं। पहला पाया है न्यायपालिका, दूसरा पाया है कार्यपालिका, तीसरा पाया है विधायिका, और चौथा पाया है मीडिया। ये आजकल जो हमारा तुम्हारा देश है, ये 4 पायों पे, 4 पाई के 4 पैर होते हैं, स्टूल के भी होते हैं, कुर्सी के भी होते हैं, सोफा के भी होते हैं। ऐसे ही यह देश 4 पैरों पे। अब जवाब देना, पहला पाया न्यायपालिका। जितने लोग यहाँ खड़े हैं, अगर दूर का भी रिश्तेदार कोई जज हो तो
हाथ उठाओ। ध्यान से देखो चारों ओर, इतनी भारी भीड़ में एक भी हाथ नहीं उठा। इसका मतलब तुम्हारे देश के एक पाए में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। शून्य। दूसरा बताओ, जिनके रिश्तेदार कलेक्टर हों, एसपी हों, कमिश्नर हों, अगर कोई हो किसी का रिश्तेदार तो हाथ उठा दो। ये देख लो आजू बाजू कोई उठाए रहो है? नहीं ना, जीरो। माने लोकतंत्र के चार पैरों में दो तो हम हैं ही नहीं, हमारे रिश्तेदार नहीं। और तीसरा हमने बताया उसमें थोड़ा हिस्सा हमारा आपका है, लेकिन बहुत छोटे स्तर पे। तीसरा हमने कहा विधायिका, लेकिन सवाल जरूर करूंगा, कितने लोगों का सीधा कोई रिश्तेदार विधायक या सांसद है? हाथ सीधा। अब लगा लपटुआ नहीं चलेगा। और अगर कोई नहीं है तो तीसरे पाए में भी हम और आप कमजोर हो। और चौथा तो भूल ही जाओ, आजकल की देवियां टीवी पर गिटर पिटर करती हुई मीडिया में, वहां तो मेरा और आपका कोई रिश्तेदार अगर किसी ने टीवी पे कभी देखा हो, चाहे वो खबर पहुंच रहा हो, चाहे वो पिक्चर में आ रहा हो, चाहे वो धारावाहिक में आ रहा हो, किसी भी रूप में अगर मीडिया में आ रहा हो, तो हमको हाथ उठा के बताओ कि हमारा रिश्तेदार फलानी टीवी पे। चार में हम और आप जीरो। खेल में मत उलझो, जागो, समझो और अपनी हिस्सेदारी को पहचानो। हमें पता है कि किसी दिन अगर इसी कोने पर हम पंडाल लगा देंगे, ब्रजेशी से लगवा देंगे, तो आसपास के गांव से लोग हमको सुनने, बेटियां तो बिल्कुल नहीं आएंगी, माताएं तो कतई नहीं आएंगी। ये समझो कि इस कथा से भगवान को आत्मसात अगर करो तो उन्होंने पहली शिक्षा दी, पढ़ाई खुद भी करी और तुम भी करो। चार में से एक पद ऐसो नहीं जो बिना पढ़ाई लिखाई के मिल जाए। हमारी बातें कुछ लोगों को खराब लग जाती, और जितने लोग हमारे भैया भतीजे जे बनियानी वाले हैं, जो कमेटी वाले, ये तो आज के बाद कहो कसम ना खाए ले, मैं जब हम आई लियो तुम्हें दही चुनौती हम तुम्हें बुलाए ही नहीं। मैं आप सबके चरणों में अपनी, आपकी, हम सब की जो वास्तविक गरीबी है, और इसीलिए हमने पहले पूछ लिया था कि हम में से कोई ऐसा नहीं है जो पहली बार भगवत कथा सुन रहा हो। 20 बार हुई हैं, सैकड़ों बार रिश्ते नातेदारी में भी सुनने चले गए हैं, लेकिन जो मैं बताना चाहता था आप सबके चरणों में यह समर्पित करता था। तुम्हें भगवान से दूर करने की साजिश करने वाले लोग भी हैं, वरना वो बात जो मैं सब जगह कह देता हूं यहां नहीं कहूंगा। चुनाव का मौसम है, कोई नाराज हो जाएगा, मैं तो गई काम। वरना सोचो बहन, आप तो बहुत कम उम्र की हो, मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, वरना आपसे कुछ बरस पहले तक इस विशाल गद्दी पर और व्यास गद्दी पर हमारे और आपके घरों की बेटी और बेटियां नहीं बैठ पाते थे। अब बैठने लगे हो तो फिर बिना संस्कृत सीखे नहीं बैठ पाए ना, बिना ग्रंथों का अध्ययन करके नहीं बैठ पाए। ऐसे ही आप लोग सीखो, जो बेटियां बैठी हैं, जो बेटे हमें सुन रहे हैं, कि अगर शानदार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अर्जुन नहीं बनोगे, और जब तक अर्जुन नहीं बनोगे तब तक कोई लक्ष्य संधान नहीं होगा। इस कथा को समर्पित करते हुए आप सबके चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए और यह अनुरोध करते हुए कि 7 दिन का अनुरोध, और इस बार एक ध्यान रखना प्रधान जी, हम पता करेंगे
कथा की गरीबी जानती हो बहन? जब आप कथा करके चली जाओगी, जो कल संजय भंडारा भाव इतने गंदे गाना बजत है डीजे पे। हाँ, कोई झगड़ा नहीं डाल रहा हूं, सच बता रहा हूं। एक सप्ताह की कथा के बाद, भागवत के बाद अगर फूहड़ गाने बजते हैं, माने कथा भी शून्य। असर होता, असर पड़ता तो क्या हफ्ते भर नहीं चलता? और मैं खुद गवाह हूं। एक हमारे वहां पे खड़ा भी है, किसी से बताना नहीं मेरे गांव वालों को। रोकिए इन चीजों को और जागिए, समझिए। ये तमाम बेटे और बेटियां जो ऑनलाइन व्यवस्था के चलते मोबाइल हाथ में पकड़े रहते हो 24 घंटे, अगर ऑनलाइन पढ़ाई बहुत कीमती होती तो अभी कोरोना काल में सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाया था, हम लोग दोबारा स्कूल नहीं खोलते। तो इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो। जो कथाएं हमारे पूर्वजों ने सुनी हैं, जो कथाएं आज भी परीक्षित जी को सुनाने के लिए जो कुछ होता है वो सब ठीक है। हमने तो शुरू में ही कह दिया, अब कथा बहन की संकट में न पड़ जाए, काहे लिए तुम्हारा संकट समझो। उधर कन्हैया तो एक लोग दे गए, दूसरी मुट्ठी में 2 लोग और तीसरी मुट्ठी में मां रुक्मणी ने रोक लिया, वरना 3 लोग। और तुम्हारे तो 4 लोग हमने गिनाए थे 0, तो तुम्हारे चाउर कारगर ना हो। हाँ, भगवान ने अपने मित्र को 2 लोग दे दिए, 2 मुट्ठी चावल में। हम तो कहते हैं कि उन्हीं संस्कारों और उन्हीं संस्कृत की रक्षा के लिए जरूर लगाइए, वरना सच सच बताना। अभी देखना तो बताएं, इतने लोग बैठे हो, मेरी बातें बुरी किने किने लगी? नहीं लगी तो मैं जाऊंगे, रात होगी, हाथ नहीं उठे। इसलिए आप सबके चरणों में और खास तौर से अपनी बहनों और बेटियों से कहना चाहता हूं कि संस्कृति और संस्कार की असली रक्षा आपके हाथों में। हम पे भरोसा। लड़के उतने भरोसेमंद नहीं हैं, बेटियां इसलिए ज्यादा भरोसेमंद हैं। जब तुम पढ़ोगी, तुम संस्कारित रहोगी, तो मेरा आंगन भी अच्छा रहेगा और जो ससुराल वाला आंगन तुम्हें मिलेगा वो भी अच्छा रहेगा। 2 घर बनेंगे। तो 2 घर बनाने के लिए और फिर पूरा समाज बनाने के लिए मेरी बहन की सारी कथाओं में हम एक जगह गए थे बहन जी, और वहां पे हम उस समय पहुंचे जब कन्हैया जी को वो पट्टी पढ़ाए रहो तो कोई पढ़ो A B C D, तो हमारी लड़ाई हो गई थी वहां। आज लड़ाई न हो तो मैं सिर्फ इतना अनुरोध जरूर करूंगा, आपकी उम्र भी बहुत कम है, माँ सरस्वती की कृपा आपके माथे पे है। आप जिस गद्दी पर बैठी हैं, मैं तो आया 7 मिनट 17 मिनट 20 मिनट मुश्किल से आप सबसे रूबरू हो पाया। आप प्रतिदिन 6 घंटे 5 घंटे इन लोगों से रूबरू होती हैं। इनको खेल में मत लगाइए, इनको जगाइए। वो जगह चाहे दोबारा सो जाएं, पर हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम जब भगवत कथा कह रहे हैं, जब हम कृष्ण की कथा कह रहे हैं, तो ये महान और पुनीत काम आपकी वाणी को सौंपता हूँ कि उसी कन्हैया के माध्यम से इन पार्थ और इन भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाते रहिए। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। यहाँ बैठे एक एक व्यक्ति को साथ चरण स्पर्श।